अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.3। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ इंट्रो है, वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी कहते हैं दो को, रिलेशन कहते हैं ताल्लुक़ को। इन एवरीडे यूज़ रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस मतलब कि एक हम लोग जब एवरीडे यूज़ के अंदर जो कनेक्शन का मतलब लेते हैं, रिलेशन का मतलब लेते हैं, वो कहते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन। जैसे कि दो पर्सन हो गए हमारे पास, टीचर और पपिल स्टूडेंट, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, इनके दरमियान में जो कनेक्शन होता है ना वो रिलेशन होता है। लेकिन मैथ के अंदर आल्सो सम ऑपरेशन डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन टू नंबर। फॉर एग्जांपल 5 4, इसका जब हम लोग स्केयर करेंगे वो हो जाएगा 25। स्केयर रूट करेंगे, जैसे स्केयर किया 5 का वो 25 हो गया, 4 का स्केयर रूट लिया वो 2 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 4 हो गया। तो ये सब कुछ हमारे पास ना एक रिलेशन बन जाता है। और बाइनरी का मतलब है कि इसके अंदर दो नंबर आ रहे हैं, इस वजह से ये बाइनरी होगा। ठीक है, बाइनरी का मतलब 2 ही होता है। ठीक हो गया। यूनरी 1 होता है, बाइनरी 2 होता है। ठीक हो गया। रिलेशन समझ लगी कि किसी भी चीज़ के दरम्यान में जो हमारे पास एक कनेक्शन बनता है, वो कनेक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमारे पास उसका रिलेशन कहलाता है। Let A and B two non-empty set, then the Cartesian product is the set of all order pair। ये ऑर्डर पेयर के अंदर हम लोग लिखते हैं, जिसमें पहली वैल्यू x की होगी, एक वैल्यू अगली वैल्यू y की होगी। हम लोग आगे जाके करेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी। सच डैट x बिलोंग्स टू ए का मतलब है पहला सेट, दो सेट हमारे पास होंगे a और b। और y बिलोंग्स टू b, पहली वैल्यू जो x की वैल्यू होगी वो a सेट से आएगी और जो y की वैल्यू होगी वो b सेट से आएगी। और हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, a क्रॉस b। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सिम्बोलिकली वी कैन राइट एज ए क्रॉस बी एक्स वाई, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में हमारे पास कुछ लिखा जाएगा जिसमें एक्स होगा ए सेट से और वाई होगा बी सेट से। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। मतलब कि हम लोग ये जो सा प्रोडक्ट बनेगा उसमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठा लेंगे ना, वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगा, या फिर रिलेशन कह सकते हैं। फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी हम लोग उसको पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी आ रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय द लेटर आर। हम लोग आर के जरिए से ना एक रिलेशन को जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। आगे डोमेन और रेंज है। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। मतलब कि जो हमारे पास, और जैसे लेट्स अगर ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसमें जो पहला वैल्यू एक्स की है जो ए सेट से आ रही है उसको डोमेन कहेंगे। एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। और जो दूसरी वैल्यू होगी जो बी से ले रहे हैं वाई की, वो हमारे पास कहलाएगी रेंज। ठीक हो गया। इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन इन ए। ठीक है, अगर हमारे पास ए सेट एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस ए जो सा होगा हमारे पास ए के अंदर से ही बनेगा। फिर आगे हमारे पास आते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। जो ये चीज़ हमारे पास एक रिलेशन बनती है ना, बेसिकली ये एक ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब है कि हम लोग इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, पहली वैल्यू एक्स की, फिर वाई की, फिर एक्स की, फिर वाई की। ये सारा हमारे पास जो कहलाता है ना, ये ऑर्डर पेयर बन रहे होते हैं। और इनके ज़रिए से हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह का ग्राफ बनता है। ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन बने, कर्व भी बन सकती है, किसी भी तरीके से वो ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। अब मेन चीज़ हमारे पास जो सी है वो है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। रिलेशन की आपको समझ लगी कि एक हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लेना आपको मैं बता दूंगा किस तरह लेते हैं। एक प्रोडक्ट लेंगे, उसमें से जो एक सेट बनेगा, एक ऑर्डर पेयर, वो हमारे पास कहलाएगा रिलेशन। ये ज़रूरी नहीं कि एक 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर से हम लोगों ने उठाने होते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन जो सा होता है वो हमारे पास रिलेशन के अंदर से निकलता है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए में भी कुछ वैल्यू है और बी में भी कुछ वैल्यू है। एफ इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, डैट इज़ एफ इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि सबसेट का मतलब है कि इसकी वैल्यू ए क्रॉस बी के अंदर से निकली हुई है। ठीक हो गया। उसकी जो डोमेन होगी रिलेशन फंक्शन की, वो हमेशा ए वाले सेट से होगी। डोमेन मतलब पहला जो एक्स वाली वैल्यू ना, वो हमेशा ए से होगी। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। सेकेंड टाइप क्या लिखी हुई है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू नॉन पेयर एफ आर इक्वल देन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन। यानी कि जो टू नॉन नो पेयर्स, नो टू पेयर्स, यानी कि हमारे पास दो पेयर ऐसे हों जिसका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक्स की वैल्यू जो सी है हमारे पास रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास एफ कहलाएगा एक फंक्शन जो ए से बी की तरफ जाएगा। अभी आपको इसकी सही समझ नहीं लगेगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको इसकी समझ लग जाएगी। अब फंक्शन की कुछ टाइप्स लिखी हुई है। पहले नंबर पे आता है इनटू फंक्शन। ठीक हो गया। अब मैं आपको ना इसको इजी वर्ड में आपको समझाता हूँ कि इनटू फंक्शन होता क्या है। इनटू फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास ना दो सेट आते हैं। एक आ गया ए सेट, ये आ गया, और एक सेट आ गया बी। अब ग्रुप ए के सारे नंबर्स ना ग्रुप बी के नंबर्स के साथ ना कनेक्ट होते हैं, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी के साथ कनेक्ट होंगे।
ठीक हो गया। अगर ग्रुप बी में कम से कम एक नंबर ऐसा बच जाए जो ग्रुप ए के किसी भी नंबर से जुड़ा ना हो तो उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी कि ए के हमारे पास सारे एलिमेंट्स बी के साथ बन गए, लेकिन बी का हमारे पास एक एलिमेंट है जो ए के साथ नहीं बना हुआ, तो वो हमारे पास कहलाएगा इनटू फंक्शन। अब एक फंक्शन को जो सा लास्ट वाला पढ़ा था हम लोगों ने, नो टू पेयर वाला, उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फंक्शन एक बन गया हुआ है। कैसे? इसमें एक्स की वैल्यू सारी ये बनेगी ए सेट में से, और ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, यानी 1 2 के साथ है, 3 4 के साथ है, 5 6 के साथ है, मतलब 1 ना 2 के साथ अलावा किसी के साथ नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास बन गया फंक्शन। और इनटू कब बनेगा? कि जब बी में से कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जो ए के साथ ना बन रहा हो, तो वो हमारे पास बन जाएगा इनटू फंक्शन। अब आ गया है 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 और इंजेक्टिव, इसका दोनों का एक ही मतलब है। अब इसमें क्या, हमारे पास दो ग्रुप आ गए, दो सेट आ गए, एक सेट ए आ गया, एक सेट बी आ गया। अगर ग्रुप ए के मतलब ए सेट के अलग अलग नंबर्स ग्रुप बी के अलग अलग नंबर से जुड़ते हैं तो वो बन जाता है 1 to 1 फंक्शन। यानी कि जैसे ऊपर इंजेक्टिव बनाना, ये भी 1 to 1 ही है, क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि किसी भी दो अलग नंबर्स का सेम आउटपुट नहीं आ सकता, मतलब कि इन दोनों को हम लोग किसी सेम नंबर के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। तो 1 to 1 फंक्शन और इनटू फंक्शन की डेफिनेशन कुछ हद तक मिलती जुलती ही है, कि इसमें हमारे पास जो सेम एक नंबर दो के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, और कोई एक एलिमेंट इनटू के अंदर कोई एक एलिमेंट हमारे पास बच जाएगा। 1 to 1 के अंदर वो शर्त नहीं है, बस 1 to 1 के अंदर ये है कि एक एलिमेंट दो के साथ रिपीट नहीं हो सकता। अब है ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। इसमें भी हमारे पास दो सेट बन जाएंगे, एक सेट ए बन जाएगा और एक सेट बी बन जाएगा। अगर ग्रुप बी का हर नंबर ग्रुप ए के किसी न एक नंबर के साथ जुड़ा हो, यानी कि इसमें दो नंबर आ रहे हैं, वो दोनों हमारे पास किसी एक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया, तो वो हमारे पास बन जाएगा सरजेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। अब इसमें देखें 3 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, इसमें सी वाला M1 के साथ जुड़ा हुआ है, C2 वाला भी M1 से जुड़ा हुआ है, C3 वाला भी M3 से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये तीनों हमारे पास अगले हर किसी नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि बी वाली चीज़ इसमें था कि बी वाला फुल नहीं होना चाहिए, इसमें यह कि आपके पास बी वाला कंप्लीटली फुल होना चाहिए, तो वो हमारे पास बन जाएगा सरजेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। अब आखिर नंबर पे आता है 1 to 1 फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास है कि ये ऐसा फंक्शन होता है जो कि ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है, ठीक हो गया। इनको मिला के जो फंक्शन बनता है ना, वो हमारे पास बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक हो गया। अब इसको करना कैसे है? इसमें यह है कि एक हर एलिमेंट बी के अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है और बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट बने हुए हैं लेकिन वो सारे अलग-अलग जुड़े हुए हैं। जैसे ए जी के साथ है, बी एक्स के साथ है, सी वाई के साथ है। ए का हर एलिमेंट बी के साथ अलग-अलग जुड़ा हुआ है और बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये हमारे पास बन जाता है एक फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास कुछ फंक्शंस की टाइप। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 4a 1 2 3 4 फाइंड द रिलेशन फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। ए दिया हुआ है, उसने बोला कि आपने ना जो नीचे रिलेशन बने हुए हैं ना ये फाइंड करने हैं और हर किसी की डोमेन और रेंज साथ साथ लिख देनी है। अब रिलेशन फाइंड किस तरह से करने, पहले आपने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके अंदर बी तो है नहीं, तो हम लोग ए क्रॉस ए ही फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करने हैं। ये आ गया हमारे पास ए 1 2 3 4। अब हम लोग फाइंड करते हैं ए क्रॉस ए, जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। अब वो करना किस तरह, पहले आपने एक एलिमेंट उठाना है, सबसे पहला एलिमेंट, उसका आपने पेयर बना देना है हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब चारों के साथ। 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 और फिर 1 4। 1 हो गया, फिर 2 पकड़ना है, 2 का भी चारों के साथ बना देना है। 2 1, 2 2, 2 3 और 2 4। फिर आपने 3 पकड़ना है, 3 का भी सबके साथ बना देना है। 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4। ये हो गया, पीछे 4 आ गया, फिर 4 1, 4 2, 4 3 और 4 4। ये बना दिया। अब उससे जो हमें रिलेशन बोले ना वो हम लोग फाइंड करते हैं। अभी हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट बना लिया। पहला जिसने लिखा हुआ है कि आपने वो वाले पेयर उठाने हैं जिसमें y और x इक्वल हों, ठीक है। y ये वाली वैल्यू है और x ये वाली वैल्यू है। अब सबसे पहले हम लोग वो रिलेशन लिखते हैं। वो रिलेशन हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं, एक 1 1, यानी x और y सेम नंबर आना चाहिए। y और इक्वल टू x का मतलब है कि x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक बन गया 1 1, ठीक हो गया। एक आ जाएगा 2 2, एक आ जाएगा 3 3 और एक आ जाएगा 4 4,
ठीक हो गया। इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम है। अब इसकी लिखनी है डोमेन। डोमेन लिखनी है हम लोगों ने इसकी रिलेशन आर की। डोमेन हमारे पास होता है कि हर ऑर्डर पेयर में से पहला नंबर, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, यह आ जाएगा 1 2 3 4। और फिर आगे रेंज, रेंज भी लिखनी रिलेशन आर की, उसका वो हमारे पास होता है दूसरा दूसरा नंबर, जैसे ये वाला ये और ये, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी रेंज बन गई। अब सेकंड वाला लिखा हुआ है कि एक्स और वाई वाले अपने वो ऑर्डर पेयर उठाने जिसमें वाई प्लस एक्स करें तो 5 आए, यानी कि हम लोग इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो 5 आना चाहिए। वो कौन से बन रहे हैं, एक ये 1 4 5, एक ये 2 3 5, एक ये 3 2 5 और एक ये 4 1 5। तो इन चारों को हम लोग अब लिख लेते हैं। रिलेशन में पहले नंबर पे आएगा हमारे पास 1 4, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 3 2 और लास्ट पर आएगा 4 1। ये आ गया। अब डोमेन, डोमेन लिखनी है पहला पहला नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर रेंज, ये रेंज, ये वाला आर रेंज के लिए और ये आर इस रिलेशन के लिए। 4 3 2 1, तो ये भी आपके पास 1 2 3 4 ही बन जाएगा। एक तरतीब के अंदर लिखना होता है। तीसरा पार्ट लिखा हुआ है एक्स और वाई वाले वो ऑर्डर पेयर उठाने जिसमें एक्स प्लस वाई करें तो वो लेसर देन 5 बने। पहले इक्वल टू 5 था, अब 5 से छोटा बनना चाहिए। तो वो वाले हमारे पास रिलेशन बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आएगा 1 1, 1 1 करते हैं तो 2 आएगा। फिर आएगा 1 2, 1 2 करेंगे तो 3 आएगा। फिर आएगा 1 3, 1 3 करेंगे तो 4 आएगा। फिर आएगा 2 1, 2 1 करते हैं तो 3 आएगा। फिर 2 2 4 और लास्ट पर आ जाएगा एक 3 1। इसके अलावा अब जिन भी दो नंबरों को प्लस करें वो या तो 5 बनेंगे या 5 से बड़े बनेंगे, तो हमने सिर्फ छोटे वाले उठा लिए। अब इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन आएगा 1 1 1 2 2 3, तो 1 2 3 डोमेन आ गई। क्योंकि कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम लोगों ने रिपीट नहीं करना, एक दफ़ा लिखना होता है। अब रेंज, रेंज में आ रहा है 1 2 3 1 2 1, तो मतलब कि 1 2 3 इसकी रेंज आ जाएगी। अब इसका चौथा पार्ट लिखा हुआ है कि एक्स और वाई वाले वो ऑर्डर पेयर उठाना है जिसमें एक्स प्लस 5 वाई करें तो हमारे पास 5 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो वो हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारे पास 2 4, फिर आएगा 3 3, फिर आएगा 3 4, फिर आएगा 4 2, देन आएगा 4 3 और आएगा 4 4। अब ये हमारे पास बनेंगे डोमेन 2 3 3 4 4 4, तो 2 3 4 और रेंज बन जाएगी इसकी 4 3 4 2 3 4, तो इसकी भी 2 3 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन, क्या आप इसमें से कौन सी डायग्राम फंक्शन है और अगर है तो कौन सा टाइप है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है ये वाला फंक्शन है जिसमें पता नहीं फंक्शन है कि नहीं, ये देखते हैं। 1 जो है ए से बी है और 1 जो है बी से बी है। तुम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें से कोई एलिमेंट आपके पास रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले हो सकते हैं, फर्स्ट वाला रिपीट होना चाहिए। तो जो पहला वाला बनेगा ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, टाइप बाद में आएगी, ये आ जाएगा हमारे पास नोट अ फंक्शन। ठीक हो गया। सेकंड लिखा हुआ है ए जो है 1 के साथ है, बी जो है 3 के साथ है, सी जो है वो 5 के साथ है। तो ये हमारे पास ए वाले भी सारे कवर है और बी वाले भी सारे कवर हैं। ठीक है, तो कोई फारिग नहीं बचा और ये हमारे पास बन जाएगी इसकी टाइप बाइजेक्टिव फंक्शन, जो हम लोगों ने लास्ट वाला पढ़ा था। कोई रिपीट भी नहीं हो रहा ए बी वाले में से और सारे फिल हैं, ये बन गई बाइजेक्टिव। तीसरे नंबर पर हमारे पास है ए जो है 1 जो है ए के साथ 2 जो है, तो ये दोनों हमारे पास सेम बन जाएंगे, तो तीसरा वाला भी हमारे पास बन जाएगा एक बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। अब चौथा वाला रह गया, इसमें हमारे पास एल और एम जो है वो एक्स के साथ आ रहे हैं और एन जो है वो जी के साथ आ रहा है। वाई वाला एक खाली पड़ा हुआ है, तो जो सा खाली वाला था वो हमारे पास बन रहा था पहला वाला फंक्शन। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट फ्री रह जाएगा ये वाला, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो सिर्फ सेकंड वाले में अपने फंक्शंस के नाम लिखने थे।
क्वेश्चन 3 आपको दो फंक्शन लिखे हुए, एक जी ऑफ एक्स है और एक एच ऑफ एक्स है। फिर नीचे अपने 6 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहले नंबर पे है जी ऑफ ज़ीरो। तो जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम लोग जी वाले फंक्शन के अंदर जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे। 3 इंटू ज़ीरो प्लस 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस वाले का इस तरह से आंसर बन जाएगा। अब लिखा हुआ है जी ऑफ -3। ये फाइंड करने के लिए जी वाले फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पुट कर देंगे -3। 3 इंटू -3 प्लस 2, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, यह आ जाएगा -9। आगे लिखा हुआ है +2, तो -9 प्लस 2 हो जाएगा -7, तो इसका आ जाएगा -7। थर्ड वाले लिखा हुआ है जी ऑफ 2/3। तो 2/3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी वाले फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पुट कर देंगे 2/3, 3 2/3 प्लस 2, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर से बच जाएगा 2, 2 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। चौथा लिखा हुआ है एच ऑफ 1। अब एच वाला फंक्शन आ गया, तो एच वाले फंक्शन में एक्स की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 1। ये हो गया 1 का स्केयर प्लस 1, एक्स की जगह 1 आ गया। 1 का स्केयर करते हैं वो 1 ही होता है, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखें ज़रा, 1 का स्केयर किया 1, इसमें +1 किया तो 2 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब पाँचवा वाला लिखा हुआ है एच ऑफ -4। अब इसके अंदर हम लोग एच वाले फंक्शन के अंदर -4, एक्स की जगह -4 पुट करेंगे, यह आ जाएगा -4 का स्केयर प्लस 1। तो -4 का स्केयर, जब माइनस वाला है ना तब आप कोशिश करें तो उसका स्केयर ना ब्रैकेट के अंदर लें, अगर कैलकुलेटर पे लेना है। 16, तो 16 में +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। इसका आंसर आ गया 17। लास्ट पार्ट लिखा हुआ है एच ऑफ -1/2। सबसे पहले आ जाएगा -1/2 का स्केयर प्लस 1। अब ब्रैकेट के लिए आप करें जैसे ये वाला कैलकुलेटर है ना, तो ये आपको आंसर देगा आई थिंक उसमें पॉइंट्स में दे देगा, लेकिन वैसे ही आ गया। चलो, -1/2 का स्केयर करेंगे, वो आ जाएगा 1/4। अब 1/4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, यानी कि इस तरह से हम लोग उसको लिख देंगे 1/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होगा 3। आज की वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अगर आपको समझ लगी है तो आप लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास आने वाला जितना भी करिकुलम रहता है वो जल्द से जल्द शेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच।